हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिमांस क्लासेस। आज अपन देखेंगे क्लास 8 की जो परीक्षा अध्ययन है मैथ की, उसका ये तीसरा सेट। इससे पहले दूसरा सेट तक हमने पूरा हल करके आपको बता दिया है। यदि आप उनमें से किसी का सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला लिखा है, किस नियम के अनुसार निम्नलिखित कथन सत्य है। तो ये किसके अनुसार सत्य है? जैसे कि ये लिखा है 7 गुणा 2 गुणा 5 बराबर 7 गुणा 2 गुणा में 5। तो ये क्या होता है, चाहे पहले 2 का 5 में गुणा कर दो और फिर बाद में 7 का कर लो, या फिर 7 और 2 का पहले कर दो फिर बाद में 5 का कर दो। तो यह नियम कहलाता है अपना गुणन का साहचर्य नियम। आपको साहचर्य नियम की एक बात बता दें कि जब आपको तीन संख्याओं का जोड़ना करना पड़े या फिर गुणा करना पड़े तो कौन सा नियम लगेगा? अपना साहचर्य नियम, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, x माइनस 4 और 2x प्लस 3 का गुणनफल होगा। तो इसके लिए अपन लिख लेंगे, इस तरीके से लिख लेंगे और इनका गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के लिए क्या होता है, पहले से x का पूरे कोष्टक में करना है और फिर माइनस के 4 का पूरे कोष्टक में करना है। तो लिख लो x 2x प्लस 3 माइनस 4 और यहाँ पे 2x प्लस के 3, ठीक है। अब यहाँ से गुणा कर देना तो 2 का हो जाएगा, तो 2x पे 2 की घात, और यहाँ 3 का करेंगे तो ये बन जाएंगे अपने कितने, 3x। यहाँ से 4 का 2 में होगा तो माइनस है तो माइनस आ जाएंगे, 4 दूनी 8x और यहाँ माइनस के 4 दिया 12, ठीक है। यहाँ से कितना बचेगा, 2x स्क्वायर, और यहाँ पे घट जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 5x और माइनस के 12। ये देखिए किस में दिया हुआ है, तो अपन इसमें से देख सकते हैं ये किस वाले गुणनखंड में है अपना, 2x स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 12, पहले वाले में, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखेंगे अपन, 19 के घन में इकाई का अंक क्या होगा। अपन को केवल इकाई का अंक चाहिए, तो 9 का अपन वर्ग करेंगे, तो 9 और 9 का वर्ग यानी 9 नाम 81, तो 1 मिल गया, और फिर 9 का करना है तो 9 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9, यानी कि इकाई का अंक कितना बनेगा, 9, ऑप्शन नंबर सी। एक घनाभ में समतल पृष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो घनाभ में जो समतल पृष्ठ होते हैं वो कितने होते हैं, चाहे समतल हो चाहे कैसे भी हो, तो सब पृष्ठ जितने भी रहेंगे समतल रहेंगे, तो 6 होते हैं, ठीक है। एक समबाहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी यदि बाह्य कोण 24 हो। तो इसके लिए हम एक बात बता देते हैं कि भुजाएं पूछे चाहे अपन से बाह्य कोण पूछे, दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ले, एक जरूर आएगा इसमें से। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है, केवल कितना कर देंगे अपन 360, और बटे में जितना भी दिया हो उसको भाग दे देना, ठीक है। 24 का भाग देंगे 360 में तो दे देना यहाँ पे 360, यहाँ से 24। अगर आप पे काटते बन रहे हैं तो इसको यहीं पे काट दीजिए, नहीं बन रहे हैं तो भाग दीजिए। अपन दोनों मेथड देख लेते हैं। इसको 12 से अगर देना है तो 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, तो ये कितने हो जाएंगे 30, 2 एकम 2 और 15 दूनी 30। तो इसमें भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 15। अब यदि ऐसे नहीं बनते हैं काटते तो यहाँ भाग भी दे देंगे, 24 एकम 24, तो यहाँ से 2 और यहाँ 1 0, 24 पंचे कितने होते हैं 120, ये पूरा पूरा कट गया। तो भुजाओं की संख्या कितनी आएगी, 15, ठीक है। तो चाहे भुजाओं की संख्या पूछे चाहे बाह्य कोण पूछे, हमें क्या करना है, केवल यहाँ पे 360 में भाग दे देना है। अगला क्वेश्चन है, 0.3 के ऊपर 3 की घात का मान कितना होगा। तो 3 की घात का मान है तो अपन को पता होना चाहिए कि 3 का घन तो 27 होता है, तो यहाँ पे हमें ये वाला ऑप्शन तो हमारा कट गया। लेकिन यदि यहाँ पे 3 है लेकिन 3 की घात लगी है तो क्या हो जाएगा, इसमें से 3 की घात लगी है तो दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए, 3। तो किस में है, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा। आंकड़ों का चित्रीय निरूपण किया जाता है, तो जो आंकड़े होते हैं उसको अपन एक चित्र में बना लेते हैं, ठीक है। तो चित्रीय निरूपण क्या कहलाएगा, अपना चित्रालेख द्वारा। किस में करेंगे अपन, चित्रालेख द्वारा। पाई चार्ट नहीं लिख देना इसमें, ना तो पाई चार्ट बनाते हैं ना आयत चित्र बनाते हैं, एक चित्र बनाएंगे उसी में करेंगे, ठीक है। इसके बाद है
6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x के गुणनखंड होंगे। तो इसके गुणनखंड देखने हैं तो इसको आपको गुणनखंड करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन लिखेंगे तो इसका गुणनखंड इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा और साथ ही साथ y आ जाएंगे। तो इधर कितने बचेंगे अपने पास? केवल 3x। और यहाँ से कितना बचेगा? 2 बाहर चला गया तो यहाँ पर बचेगा केवल 2। अब इन दोनों में से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए इसी के जैसा हम चाहें तो कोष्टक बना लेंगे। तो यहाँ इसको माइनस की है और यहाँ पे प्लस का कोष्टक बना है, तो यहाँ से हम माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस का बन जाएगा। और इन दोनों में से अगर हमने 3 ले लिया तो यहाँ कितने बचेंगे अपने पास? 3x और यहाँ आ जाएगा माइनस और यहाँ से बचेंगे 2। अब ये दोनों कोष्टक यदि समान है तो एक बन जाएगा 3x माइनस 2 और यहाँ पे कितना बचेगा? 2y और यहाँ बचेंगे माइनस 3। ये रहा अपना आंसर। ठीक है, तो ये देख लीजिए किस में है, 3x माइनस 2 और 2y माइनस 3। ये वाला है अपना ऑप्शन नंबर ए में, ये वाला सही हो जाएगा। फिर उसके बाद 5वां है, 5 के ऊपर 0 की घात, 5 के ऊपर 1 की घात और 5 के ऊपर 2 की घात। तो इसमें देखेंगे किसी भी संख्या पे 0 की घात का मान कितना होता है अपना? 1। ये आपको याद होना चाहिए। 5 के ऊपर 1 की घात मतलब 5 और 5 के ऊपर 2 की घात मतलब 25। अब यहाँ से 1 का गुणा 5 में होगा तो 5 और 5 का गुणा 25 में करेंगे यानी कि 125। ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 256 करनी के अंदर लिखा है, मतलब 256 का क्या निकालना है अपन को? वर्ग। तो जब अपन इसका वर्ग निकालेंगे तो ये वर्गमूल निकालेंगे तो ये वर्गमूल किसका होता है? 16 का। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है अपना पेज नंबर 19 का 6वां क्वेश्चन ये रहा। इसके लिए देखते हैं तो इसमें अपन को हल करना है। तो हमने पहले भी बताया था कि अंदर वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे फिर बाहर जाएंगे। ठीक है, और यदि भाग का चिन्ह लगा है आपको डर लगता है तो भाग से हमें डरना नहीं है, बिल्कुल सबसे इजी होता है। तो चलिए इसको देखते हैं कि हम कैसे हल करेंगे। ये रहा क्वेश्चन, यहाँ भाग का चिन्ह लगा है, इसको अपन पलट देंगे तो ये काय का चिन्ह बन जाएगा? अपना गुणा का। ठीक है, 1/2 भाग का जो कहते हैं चिन्ह लगा दीजिए, माइनस के 1/3 इसको पलट देना तो भाग का चिन्ह काय में बदल दिया? गुणा में। और यहाँ से इसको पलटेंगे तो ये हो जाएंगे 5/2। ठीक है, अब गुणा करना तो बिल्कुल आसान होता है। क्या कर देते हैं इसमें अपन? ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का नीचे। तो ये कितने हो जाएंगे? -5 और 3 दूनी 6। अब फिर से भाग का चिन्ह है तो फिर अपन इसको गुणा में बदल देंगे तो ये हो गया गुणा में। अब फिर इसको पलट दो तो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, तो माइनस तो ऊपर रहेगा ही तो ये हो जाएंगे माइनस के 6/5। बदलना कैसी है? नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे, ना कि चिन्ह बदल देना है। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6। तो ये कितना बचेगा अपने पास? माइनस के 3/5 इसका आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप इन्हें बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। बड़े थोड़े से बड़े भले ही दिखते हैं, होते नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो घबराना नहीं है इन्हें देख के। इसके बाद अपना 12वां क्वेश्चन है पेज नंबर 64 का तीसरा। तो ये रहा, इसमें है किसी घन की एक भुजा की लंबाई कितनी है? 13 मीटर है, तो उस घन का आयतन क्या होगा? सीधा सीधा घन का आयतन का फॉर्मूला लगाइए और इसका आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अपन सबसे पहले नंबर लिखेंगे घन की भुजा कितनी है? घन की भुजा बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो घन का आयतन निकालना है तो लिख दो यहाँ पे घन का आयतन क्या हो जाएगा अपना? भुजा का क्यूब, मतलब भुजा पे 3 की घात। तो यहाँ लगा दीजिए, भुजा कितनी है? 13, 13 के ऊपर 3 की घात, 3 की घात का मतलब 13 का 3 बार अपन को गुणा करना है। 13 गुणित 13 गुणित 13, जब इसका 3 बार गुणा करेंगे आप तो कितना आएगा? 2197। और यूनिट यानी कि इसकी इकाई कितनी है? सेंटीमीटर। घन किया, आयतन निकाला तो घन लग जाएगा। यदि अपन को क्षेत्रफल बोलते तो अपन स्क्वायर लगा देते। ठीक है, इसके बाद है अपना ये 13वां क्वेश्चन पेज नंबर 48 का 10वां। ठीक है, ये रहा, यहाँ पे लिखा है जब एक पासे को फेंका जाता है तो
निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। तो 4 से बड़ी संख्या, तो जब एक पासे को फेंकते हैं तो कितने अंक आते हैं? तो अपन यहाँ पे लिख देंगे एक पासे को फेंकने पर, ठीक है, प्राप्त परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब इसमें पहले में क्या लिखा हुआ है? एक 4 से बड़ी संख्या हो, तो 4 से बड़ी, तो देखिए 4 से बड़ी कौन कौन सी हो सकती हैं? 5 या 6। तो पहले में क्या आ जाएगा? 5 और 6, ठीक है। फिर दूसरा है 4 से बड़ी संख्या नहीं हो, तो 4 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो क्या क्या होंगी? 1 होगा, 2 होगा, 3 होंगे और कितनी हो जाएगी अपनी? 4, ठीक है। इसके बाद देखेंगे अपन इसका 14वां क्वेश्चन, 110 नंबर पेज का 11वां, ठीक है। तो ये रहा, इसमें लिखा हुआ है इसके गुणनखंड करने हैं। क्या करना है इसमें अपन को? गुणनखंड। तो अब आप इसको देखकर थोड़ा सा परेशान हो रहे होंगे कि इसके लिए अपन क्या करेंगे, तो इसको ध्यान से समझना। क्या करेंगे अपन? इसके लिए एक ब्रैकेट बना लेंगे, ठीक है। ये किस रूप में दिख रहा है अपन को? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दिख रहा है ना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो उल्टा फॉर्मूला लगाएंगे। ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा अपना? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही रहेगा ना। तो इसको बना दीजिए। क्या करेंगे यहाँ से? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इस तरीके से आप यहाँ फॉर्मूले भी लिखना पड़ेंगे। तो इसके लिए हो जाता है ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा? ए प्लस बी, और यहाँ से बनेगा ए माइनस बी, ठीक है। क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अब इसको करेंगे ए प्लस बी, यानी इसका इसमें प्लस कर देना है। तो x माइनस वाई को प्लस किस में कर देंगे अपन? एक बार z में प्लस कर लेंगे और एक बार x माइनस वाई को z से माइनस कर देंगे। तो ये इसके गुणनखंड बन गए, ठीक है। इतना बस करना है अपन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है पेज नंबर 26 का 7वां, ठीक है। ये लिखा हुआ है, अब इसके लिए अपन को हल करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। हल करने का मतलब क्या है कि x का अपन को मान निकालना है और फिर उसके बाद उसका जांच करना है, यानी x का मान रखेंगे और क्या दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहा है। तो हम देख लेते हैं, यहाँ से निकालना है तो पहले इसका त्रियक गुणा कर देना, ठीक है। त्रियक गुणा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा अपना? 5x बराबर, ये हो जाएंगे 4x प्लस के 10। तो ये हो जाएगा 5x बराबर 4 का इधर कर लेना, तो 4x प्लस 40। तो अब यहाँ से 4x का कर देंगे अपन पक्षांतर, तो ये हो जाएंगे कितने? 5x माइनस 4x बराबर 40। तो कितना बचेगा? x बराबर 40, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद अपना मान कितना आया? x का मान 40, ये आंसर। अब अपन को क्या करना है? उत्तर की जांच। तो यहाँ लिखेंगे उत्तर की जांच, ठीक है। तो LHS बराबर कितना है? तो LHS मतलब x लिखा है, तो x बराबर कितना हो गया अपना? 40। अब निकालेंगे क्या अपन? RHS। इस साइड वाला होता है LHS और ये वाला होता है RHS। तो इसको क्या लिखा है? 4/5, x की जगह रख देना है 40 धन 10। तो ये हो जाएंगे कितने अपने? 50। तो 4/5 गुणा में 50, इसको काटेंगे तो ये कटेगा कितने बार? 10 बार। 10 का 4 में गुणा करोगे तो कितना आएगा? 40। तो अपना क्या हो गया? यहाँ से लिख देंगे LHS बराबर क्या है अपना? RHS, ठीक है। बाएं पक्ष बराबर किसके हो जाएगा? दाएं पक्ष के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है पेज नंबर 96 का 5वां, ठीक है। ये दिया है m का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए m के ऊपर 5 के ऊपर m की घात भागित 5 के ऊपर -3 की घात बराबर 5 के ऊपर 5 की घात, ये दिया है, ठीक है।
यहाँ पे अपने पास भाग का चिन्ह लगा है, भाग का है, इसका मतलब क्या है, इसको बटे में लिख देना है। तो 5 और ये हो जाएंगे -3 बराबर में कितना रहेगा, ये 5 के ऊपर 5 की घात। ठीक है, अब इसका अपन कर देंगे यहाँ से क्या, तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा कर दो या फिर इसको ऊपर ले जाओ। ठीक है, तो इसको चाहो तो ऊपर ले जाएंगे, तो ये माइनस की घात है तो कैसे हो जाएगी अपनी, प्लस की, बराबर 5 के ऊपर 5 की घात। ठीक है, अब ये हो गई। अब यहाँ पे हमें एक नियम पता है कि जब घातें गुणा में होती हैं, a के ऊपर m की घात और a के ऊपर n की घात, तो कितना होता है, a के ऊपर m प्लस n की घात। घातें जब गुणा में होती हैं तो वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 के ऊपर m प्लस 3 की घात बराबर 5 के ऊपर 5 की घात, ये रहेगा। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, घातों की तुलना, क्या कर देंगे, घातों की तुलना। तो कितना हो जाएगा, ये m प्लस 3 बराबर में 5। तो यहाँ से 3 का कर देना पक्षांतर, तो पक्षांतर करेंगे तो कितना बचेगा, m बराबर 5 माइनस 3, यानी m बराबर कितना हो जाएगा, 2। ये अपना आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप पूरा इसको हल कर देंगे, बिल्कुल आसान होता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही ये पेपर में आ भी सकता है आपके लिए। इसके बाद देखेंगे अपन अपना 17वां क्वेश्चन, ये है पेज नंबर 81 का 10वां। ठीक है, तो ये रहा 10वां क्वेश्चन। इसमें लिखा है सर्वसमी का ए बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का उपयोग करते हुए 2x प्लस 3y के ऊपर 2 की घात का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये लिखी अपने पास सर्वसमी का और हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो ये इसी के जैसी है। इसमें a बराबर कितना है अपने पास, a बराबर है 2x और b बराबर कितना हो जाएगा, तो 3y। ठीक है, a बराबर 2x और b बराबर 3y, इस सर्वसमीका में आपको रख देना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, मान रखने पर। ठीक है, जब अपन मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से, तो ये 2x धन 3y का होल स्क्वायर अपन को निकालना है। तो यहाँ से 2x का होल स्क्वायर प्लस 2, a का मान कितना है 2x और b का मान है 3y। उसके बाद क्या है, b स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से करेंगे 2 का वर्ग कितना होता है 4x का होल स्क्वायर प्लस 2 का गुणा कर लो, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12x बाय प्लस 3 का वर्ग 9 और यहाँ से बाय का वर्ग। ठीक है, ये इसका आंसर, बस इतना ही मान हमें निकालना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अपना 18वां क्वेश्चन है पेज नंबर 57 का 6वां। ठीक है, तो ये रहा। इसमें लिखा है घटाने की संक्रिया विधि से 81 का वर्गमूल ज्ञात करना है। यदि आप पे नहीं बनता है तो आज इसे सीख लीजिए, बिल्कुल इजी मेथड है इसकी। तो इसे क्या करते हैं, अपन को 81 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसके लिए विषम संख्याएं लेते हैं। क्या लेते हैं, विषम संख्याएं घटाते जाएंगे। जैसे 81 है तो 81 में से एक घटा देना, पहले एक पहली विषम संख्या होगी तो कितना बचेगा 80। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अगली विषम संख्या कितनी होती है 3, तो जब 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 77। फिर उसके बाद अगली कितनी होती है 5, तो जब आप 5 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना 72। फिर इस 72 में से कितना घटाना है 7, तो जब आप 72 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 65। 7 के बाद अगली विषम संख्या है 9, तो जब 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 56। फिर इसके बाद अगली विषम संख्या कितनी है 11, तो जब आप 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा 45। फिर अगली विषम है 13, तो जब आप 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा 32। 13 के बाद अगली विषम संख्या होती है अपनी कितनी 15, तो जब आप इसमें से 15 घटाएंगे तो बचेगा 17। और जब आप 17 में से 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा अपने पास 0। ये कब तक घटाना है, जब तक अपन को 0 ना बचे। ठीक है, अब देखते हैं हमने कितनी विषम संख्या उपयोग में की है। तो यहाँ चाहे तो नंबर डाल देना, 1 2 3, फिर ये 4, फिर यहाँ से 5 6 7, यहाँ से 8 और ये घटाई थी 9, यानी कि जो 81 का अपना वर्गमूल रहेगा वो कितना रहेगा अपना 9, इसका
आंसर। ठीक है, ऐसे आपको बार बार घटाने वाली विधि से अपन किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं, केवल विषम संख्याओं को घटाना है। तो आपको जो भी क्वेश्चन यदि कठिन लगते हैं तो उसमें आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उसका सॉल्यूशन बता देंगे। और भी अगर कोई अन्य विषय है तो उसके लिए भी हमें कमेंट करके बताइए, तो हम बता देंगे। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, ताकि बोर्ड परीक्षा में उनकी भी हेल्प हो सके। इसके बाद अपना 19वां क्वेश्चन है पेज नंबर 70 का चौथा। ठीक है, ये रहा, एक फुटबॉल टीम ने जितने मैच खेले उनमें से 10 मैच में जीत हासिल की। ठीक है, जितने भी खेले, हमें ये नहीं पता कितने मैच खेले, लेकिन जितने खेले उसमें से 10 मैच में जीत हासिल की। यदि उनकी जीत का प्रतिशत कितना है, 40 था, तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। अब अपन को एक हिंट और दे दी कि मैच का प्रतिशत कितना था, 40 था। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो क्या मान लेंगे अपन, माना जो फुटबॉल टीम है, ठीक है, फुटबॉल टीम ने कुल x मैच खेले। ठीक है, मान लेंगे कि माना उस फुटबॉल टीम ने कितने मैच खेले, x मैच खेले हैं। ठीक है, तो अपन को क्या दिया है, इसमें इस x का जितने भी मैच खेले हैं उसका 40%। तो x का 40% कितना है, 10 है, ये दिया है। तो इसको अपन बता देंगे, जितने मैच खेले उसका 40% कितना है, 10 है। यानी कि x का 40% बराबर कितना रख देंगे अपन, 10। अब इसका आपको यदि प्रतिशत निकालना आता है तो आसानी से सॉल्व कर देंगे। x गुणा 40 बटे में 100 गुणा में 10 बराबर में 10। एक जीरो से एक जीरो कट गया, इसका यहाँ गुणा कर लेना और 4 से भाग दे देना। 10 का 10 में गुणा कर देंगे और 4 से भाग, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 100 बटे 4। 4 एक कम 4 और 25 चौके 100, यानी x बराबर 25 इसका आंसर। ठीक है, बस इतने ही सरल क्वेश्चन है, तो इसको आप आंसर में लिख सकते हैं कि कुल खेले गए मैच कितने होंगे, 25। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है पेज नंबर 103 का 7वां 20वां क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे ये रहा अपना 103 पे 7वां। एक छात्रावास में 100 विद्यार्थी हैं, उनके भोजन की सामग्री 20 दिन के लिए पर्याप्त है। ठीक है, यदि इस समूह में यदि इस समूह में 25 विद्यार्थी और आ जाए तो यह भोजन कितने दिन के लिए चलेगा। ठीक है, तो ये अपन के लिए क्या है, प्रतिलोम अनुपात में है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये सारणी बना लीजिएगा और अपन क्या दे देंगे कि यहाँ तक लिख लेना कि यहाँ विद्यार्थियों की संख्या और दिनों की संख्या क्या है, प्रतिलोम अनुपात में है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए इसको आपको अच्छे ध्यान से समझना है। क्या लिखा है, 100 विद्यार्थी हैं और 20 दिन के लिए पर्याप्त है। अगर 25 विद्यार्थी और आ जाएं तो भोजन कम पड़ेगा, यानी 20 दिन चलेगा कि 20 दिन से ज़्यादा चलेगा या 20 दिन से कम चलेगा। तो हमें पता होना चाहिए कि भोजन क्या चलेगा, 20 दिन से कम चलेगा। यानी विद्यार्थी बढ़ रहे हैं तो भोजन की संख्या क्या हो जाएगी, अपनी कम हो जाएगी। ठीक है, तो अपन इसको इसी तरीके से लिख देंगे। तो इस तरीके से अपन लिखेंगे कि विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने पर भोजन सामग्री कम दिनों तक अपनी चलेगी। ठीक है, तो ये प्रतिलोम अनुपात में है। तो यहाँ से यदि 100 बच्चे हैं तो भोजन सामग्री कितने दिन चल रही है, 20 दिन। तो यदि 25 और बढ़ जाए, क्वेश्चन में लिखा था कि 25 बढ़ जाए यानी 125 हो जाए तो भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी, तो अपन मान लेंगे कि माना x दिन चलेगी। ठीक है, अब इस x का अपन मान निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा। इस x का गुणा यहाँ कर लेना और 20 का यहाँ, तो चाहोते यहीं पे एक जीरो से एक जीरो काट दो, ये बचेगा 5, 2 से काटेंगे तो ये 2 पंचे 10, तो ये 5 बार कट जाएंगे। x का गुणा यहाँ कर दो, 5 को यहाँ ले आओ, तो x बराबर कितना आएगा, 125, और ये हो जाएंगे बटे में 5। एक सेकेंड, इसको यहाँ से प्रतिलोम अनुपात में है तो इस तरीके से नहीं करेंगे। यदि कुल भोजन निकाल लेंगे अपन, क्या है, कुल भोजन इतना हो जाएगा, और यदि 125 विद्यार्थी हैं तो ये कितने दिन चलेगा, x दिन। अब यहाँ से 100 में अपन 100 गुणा 20 गुणा बटे में कितना आ जाएगा, 125 बराबर x।
ठीक है, इसको काटेंगे कितने से, 25 से। ये 25 पंचे 125 और ये 25 चौके 100। 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, 4 का गुणा 4 में कर देना तो कितना आ जाएगा 16। ठीक है, ये है इसका आंसर। इसके बाद जो अपने 20वां से हैं, जो 5-5 नंबर के आते हैं, उसके लिए अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।